अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 27/7/2020। आज बाप दादा कहते हैं कि बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाबा ने तो बहुत रहम किया हम बच्चों पर, जो बाबा परम धाम छोड़कर इस धरती पर आए हम बच्चों के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, और हमें श्रीमत देते हैं। तो अभी हम बच्चों को अपने ऊपर आप ही रहम करना है। कौन सा रहम करना है? हम बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन करें। बाबा की श्रीमत पर चलना माना अपने ऊपर रहम करना। ऑटोमेटिकली हम बच्चे श्रेष्ठ बन जाते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, मैं लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ, तुम भी सैल्वेशन आर्मी हो, तुमको विश्व का बेड़ा पार करना है, सबका उद्धार करना है। तो इसीलिए तुम बच्चे बाप से भी आगे जाते हो। तुम दो दुनियाओं के मालिक बनते हो, विश्व के भी मालिक बनते हो, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाबा कहते तुम्हारी बच्चे डबल रूप में पूजा होती है, मेरी तो सिंगल में पूजा होती है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाए, गायन योग्य, पूजन योग्य बने,
सिर पर पापों का बोझा है जो केवल बाबा की याद से ही उतरेगा। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाओं से बाबा हम बच्चों को श्रृंगारते रहते हैं। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो, ये है रहम करना। बाप की श्रीमत है। अब कौन सी और श्रीमत है? बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं करो, सुलटा कार्य करो। अब कोई उल्टा काम नहीं करो, टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? बाबा के तो सभी बच्चे बन गए, तकदीरवान बच्चे, उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? बाबा कहते तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। चेक करो, अमृत वेले प्यार से बाबा को याद किया। अच्छा, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, नींद नहीं करेंगे, जुटका नहीं खाएंगे, बाबा से बातें करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वो 5वीं ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ये तकदीरवान बच्चों की निशानी है। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया जाता रहम दिल, लिबरेटर, बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते सिर्फ महिमा की बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। निरंकारी बाबा, बेहद का बाबा बेहद की मत देते हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी तो ऊंचते ऊंच होगी ना। और मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा और बुरा काम आत्मा करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत और तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। देखो, सोचे हम सारी दुनिया में इतने हम थोड़े से बच्चे, हमें मिलती राम की मत। सारी दुनिया चल रही है रावण की मत पर। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं और बाबा मत देते हैं सुलटा, अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य कौन सा है? सबसे अच्छा कर्म, सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। जन्म जन्मांतर हम अपने को सुधार रहे, रहम करो। तुम जानते हो कि आत्मा हम सतो प्रधान थी तो बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए। अभी फिर बाप मत देते हैं तो एक तो बाबा की याद में रहो, अब अपने ऊपर रहम करो, ये मत देते हैं। बहुत अच्छी बाबा शिक्षाएं दे रहे। बाप रहम नहीं करते हैं, बाबा रहम करेगा तो सबके ऊपर एक जैसा हो जाएगा। बाप रहम नहीं करते हैं, बाप जो श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे कर। यही बाबा का रहम है कि हमें श्रीमत देते हैं और उस श्रीमत पर चलना माना खुद पे रहम करना। अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ अपने पतित पावन बाबा को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा राय देते हैं ना कि तुम पावन कैसे बनो, और क्या चाहिए हमें? राय देते, रास्ता दिखाते। बाप पतितों को पावन बनाने वाला है, श्रीमत देते हैं।
अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं, माना अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, माना अपने ऊपर बेरहमी करते हैं। बाप श्रीमत देते, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का करो कि हम आत्मा है, शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। समय तो वही है 24 घंटे का, धंधा भी करो भले, पर युक्ति से टाइम तो निकालना पड़ेगा। काम करते आत्मा की बुद्धि बाबा की तरफ होनी चाहिए। फिर बाबा ने ये भी सुविधा दे दी, बच्चे कर्म योगी बनो, भले काम करो, बुद्धि मेरे में लगाओ। जैसे आशुक माशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों प्रेमी होते हैं, एक दो के यादों में खोए रहते हैं, लेकिन काम भी करते रहते हैं। दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है, तुम भक्ति मार्ग में भी याद तो करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का, परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे? क्योंकि भक्ति मार्ग में गाया क्या जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे तो है नहीं। कहते भी हैं भ्राकुटी के बीच में आत्मा स्टार है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, ये तो जानने वाली चीज है। आत्मा को जाना जाता है और परमात्मा को भी जाना जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है, अनुभव करना होता है। वो अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन, अति सूक्ष्म। शरीर से कैसे निकल जाती पता ही नहीं चलता। कितना डॉक्टरों ने ट्राई करने की कोशिश की, नहीं पता चलता कैसे निकल जाती है, कहाँ चली जाती है, कुछ भी पता नहीं। भारत से अमेरिका चली गई, सेकंड भी नहीं लगा। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ। अच्छा सो क्या? वो तो स्टार के मिसल सूक्ष्म है। तो अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद। फायदा इस बात में है कि हम अपने को आत्मा समझे, फील करें, अनुभव करें, बाबा को याद करो। जैसी आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, आत्मा है, परंतु परमात्मा को क्या कहेंगे? सुप्रीम सोल, परम आत्मा। वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाएगा जब जन्म मरण रहित। कोई भी आत्मा ऐसी है नहीं जो जन्म मरण रहित, तो वो एक ही बाबा है। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। बाबा कहते घर सभी पवित्र होके जाएंगे, पर आना तो सबको है ही, कंपलसरी। कोई भी आत्मा वहां बैठ नहीं सकती पूरा टाइम। तो सबको पवित्र होके जाना है। उसमें भी नंबरवार हैं, जिनका हीरो हीरोइन का भी पार्ट है। आत्माएं तो नंबरवार है ना। नाटक में भी क्या होता है, कोई बहुत पगार वाले होते हैं, कोई कम पगार वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा तो मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे ना, वो है हीरो हीरोइन। नाटक में हीरो हीरोइन भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं, छोटा मोटा पार्ट प्ले करने वाले, थोड़ा सा पैसा कमाने वाले होते हैं। तो बाबा कहते ये बेहद का नाटक है। अब लक्ष्मी नारायण सभी एक्टरों के कंपैरिजन में उनको क्या कहेंगे? बाबा कहते सुप्रीम कहेंगे। बल पवित्र तो सब बनते हैं, फिर भी नंबरवार तो पार्ट है। कोई महाराजा भी बनता, अच्छा कोई दासी बन जाता, कोई प्रजा। कहाँ महाराजा, कहाँ प्रजा, कहाँ दास दासी। तुम एक्टर्स हो,
जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच बनेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। अभी बाबा के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है और फखुर माना नशा भी है। सब कहते ना हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा मिला, बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। हर एक बच्चे को नशा है, खुशी है ना? सभी को पूरा वर्षा लेंगे ना, सभी विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, फिर ऐसा पुरुषार्थ भी तो करना पड़े। संकल्प अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ भी तो करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके। अब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत कौन सी? बाबा की सुनो। कैसे भी करके बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। पापों का बोझा सिर पर बहुत। ये बाबा की पहली श्रीमत, अत्यंत आवश्यक। तो हम सतो प्रधान बनेंगे। बोझ बहुत है, उनको कैसे भी करके यहां खलास करो, विकर्मों का बोझ, क्योंकि रह जाएगा, सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। कैसे भी करके खलास करो, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, सतो प्रधान भी तुम आत्मा को बनना है। इस समय ज्यादा इंसॉल्वेंट भारत है, ये खेली भारत पर है। बाकी वह तो सब धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो कि भारत बहुत ही ऊंच देश था और अभी कितना गरीब है। गरीब कोई तो सब मदद देते हैं ना, हर बात की भीख मांगते रहते। भारत क्या था और आज क्या बन गया। फिर बाबा स्वर्ग बना रहे, लेकिन बाबा कहते अभी हालत क्या हो गई है, भीख मांगते रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहां से जाता था। वो समय था जो बाबा कहते अनाज यहां से जाता था। अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही, वह हमको मदद कर रहे हैं, हमारा लिया हुआ हमको दे रहे हैं। जो ले गए वो उधार मिल रहा है। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। कई बार बाबा ये बात बताते ना, क्रिश्चियन ने ही भारत को हब कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब फिर ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते हैं और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता। हिंसक युद्ध तो है नहीं हमारी, तो बाबा कहते वो दो आपस में लड़ेंगे, बच्चों को मक्खन मिलता। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है जो उन्होंने मक्खन दिखाया। सारे विश्व का मालिक तुम बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो बच्चे तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। देखो हमारा भाग्य, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनास्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पांव में पदम होता है। ही देवी देवता है सतयुग में, पवित्र आत्माएं। तो बाबा कहते तुम्हारे कदम कदम में पदम। और पूरी राजधानी, वहां तो
अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप नहीं करता, अथाह धन होता है। धन की कमी होने के कारण यहाँ चोरी चकारी, लूट मार सब कुछ चलता है। बाबा कहते वहां तो कोई ऐसा कर्म धन के लिए नहीं करते कि पाप कर्म हो जाए। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करता, शिव बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारुण का खजाना दिखाते, कहते हैं ना कारुण का खजाना अथाह, तो वो बाबा दे रहे। मीरा कृष्ण के साक्षात्कार में डांस करती थी, अब वो था भक्ति मार्ग। यहाँ तो भक्ति मार्ग की बात नहीं। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे, वहां तो सब कुछ करेंगे, सुख ही सुख है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है, जानते हो कि हम ये बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, बाबा की याद भूल जाती है, लक्ष्य भूल जाता है, बाबा की श्रीमत भूल जाती है। बाबा ने इतना अच्छा शब्द बताया है, उसका पालन बच्चे करते भी हैं, फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात याद कराई, बच्चों को भूल जाता है इसलिए बैज दिए जाते हैं। बैज तो हमारा रक्षक है, बाबा है समझो, क्योंकि इसको देख के ही बाबा की याद आती और बहुत बहुत हमारी सेफ्टी करता है। बैज को कभी न भूले, भले हम घर में बैठे बैज लगा के भी बैठ सकते, क्योंकि देखने से बाबा याद आता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को भूल जाता है इसलिए बैज दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है तो हमारी खुशी को उड़ा देती है, छू मंतर कर देती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा भी रहेगा। क्या नशा रहेगा? बाबा हमको विश्व का मालिक बनाए। आज हम खुद के भी मालिक नहीं, और कहाँ बाबा विश्व का मालिक बनाता, कितना बड़ा नशा। फिर माया भुला देती है, फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता, गड़बड़ हो जाती है ना, फिर कोई विकर्म हो जाता, भूल हो जाती, पाप हो जाता। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते। यह भी समझना है कि जितना हम याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी। उच्च पद पाने के लिए आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा, हमारा काम है समझाना। फिर बाबा ये भी बताते, बच्चे सब नहीं समझेंगे, 10 को समझाएंगे तो 2-3 तो समझेंगे, तो भी बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं, मान लो एक घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा, बच्चा समझेगा तो बाप नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे ना, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, मानेंगे नहीं। माया लगी हुई है ना, अट्रैक्शन है, माँ बाप कहेंगे मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा ना, वो आकर के समझे। जो देवता धर्म के होंगे टच होगा, अच्छा भी लगेगा उनको। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वो तो ऊपर से आते।
एक धर्म स्थापक आया, पीछे उनकी आत्माएं भी आती रहती हैं, उनके फॉलोअर्स आते ही रहते हैं। ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बना कर ले जाते। बड़ी बात तो ये पवित्र बनाना पड़े सबको, इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता। बाबा की बड़ी मेहनत, बड़ा काम है, सबको पावन बनाना, सैपलिंग लगाना, फिर सबको साथ में ले जाना। लिबरेटर है, गाइड है, सतगुरु है। सच्चा गुरु तो एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते। सदगति दाता एक बाबा है, उनको ही सतगुरु कहा जाता। भारत को सचखंड भी वही बनाते, रावण तो झूठखंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ और देवताओं के लिए भी झूठ कह देते। देखो शास्त्रों में क्या साधु संतों ने सब कुछ झूठ बता दिया। बाबा के लिए, देवताओं के लिए क्या क्या कहानियां बना दी। फिर बाबा को कहना पड़ता है बच्चे, हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, क्योंकि इनको कहते वैश्यालय और सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी ही हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते रहते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता ही रहता है। घर घर में देखो तो लड़ाई झगड़ा, ऐसा कोई घर ही मुश्किल मिलेगा कि जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि स्वभाव हर एक के अलग अलग है, तो खटपट होती रहती है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने की देरी नहीं करते। बच्चे बाप को भी मार देते, मरे तो हमको उसका वर्षा मिले, तो मारने में देरी नहीं करते। और आजकल तो मर्डर करना पाई पैसे की बात हो गई। एक दो को काटते रहते हैं, न्यूज में भी देखो कितने मर्डर होते हैं और बहुत इजी कर लेते हैं। बेरहमी, थोड़ा भी रहम नहीं आता। बच्चा देखता है कि बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, मारने में देरी नहीं करता। अभी तो लाखों मिसाल ऐसे मिलते, ये बाप मरे तो मुझे प्रॉपर्टी मिले, उसके लिए मार देते हैं। कैसी गंदी दुनिया। अभी तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे कि बाबा आके विश्व का मालिक बनाओ। भगवान को हमने क्या कहा, आओ आके पवित्र बनाओ, अपने साथ ले चलो, अपने पास बुलाओ। ये तो कहा ही नहीं कि पूरे विश्व का मालिक बनाओ, कभी सोचा ही नहीं सपने में। लेकिन देखो बाबा की कमाल, गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, फिर हम हेवन में क्यों नहीं। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाता, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए। बाबा कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाकर हेल के मालिक बने हैं, पर कौन से, नरक के मालिक बने। अभी बाबा तुमको फिर से हेवन का मालिक बनाते। कहते हैं मिठी आत्मा। देखो बाबा कौन सा टाइटल दे रहे हैं हमको। वैसे भी बाबा कहते हैं ना मीठे मीठे बच्चे, मिठी आत्मा। बच्चों बाबा को याद करो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगता है, बल्कि सारा कल्प भी कहें, क्योंकि कला तो धीरे धीरे कम होती है। सतयुग से त्रेता में आए तो भी 2 कला कम हो गई। इस समय तो कोई कला नहीं, कलाहीन हो गए। इसीलिए फिर कौन सी कहावत भक्ति मार्ग में कहते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाई। स्वयं ही भगवान को कहते हैं। इनका अर्थ कितना क्लियर है।
और यहाँ फिर निर्गुण बालक की एक संस्था है, उस नाम से भी एक संस्था चलती है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहते। अभी तो बच्चों में भी नहीं रहा, वो भी शैतान हो गए। तो बाबा कहते वैसे तो बच्चे होते हैं ना, उनको महात्मा कहते हैं, क्योंकि उनको विकारों का पता नहीं। अब तो सबको सब कुछ मालूम रहता है बचपन से ही। हाँ, ये देखो इंटरनेट बना, यूट्यूब वगैरह बना, कितना दुरुपयोग होता है उनका। तो बाबा कहते हैं उनको बच्चे होते हैं वैसे उनको विकारों का पता नहीं रहता। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। तो देखो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, गीता पढ़ने वाले गीता पढ़ते हैं, कहते भी हैं कि भगवानुवाच्य काम शत्रु है, गीता में लिखा हुआ है। तो पढ़ेंगे कि भगवानुवाच्य काम शत्रु है, ये आद मध्य अंत दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते। खुद तो पढ़ने वाले बनते नहीं, लेकिन बाबा कहते जो पवित्र बनते हैं उनको कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता है, कितना बिगड़ते हैं। हाँ, बच्चा अगर ज्ञान में चलता है, शादी नहीं करता है, तो बाबा कहते कितने उसको विघ्न आते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा ना, देवी धर्म की आत्मा नहीं होगी, कांटों से फूल बनने वाला नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, माँ बाप कितने अत्याचार करते, बहुत जबरदस्ती भी करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। ये ड्रामा में नूंद है जो उन्होंने भक्ति मार्ग में दिखाया कि यज्ञ में विघ्न क्या पड़ा। तो उन्होंने बताया कीचड़ घास फूस पता नहीं क्या डालते रहे जब यज्ञ रचा। तो बाबा कहते हैं कौन से विघ्न पड़ते, जब बाबा ये महायज्ञ रचते हैं तो इस प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, और उन विघ्नों को पार तो करना है, उसके बिना हमारा यज्ञ सफल नहीं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। पहले का तो वो समय था जब ब्रह्मा कुमारी से लोग डरते थे। एक प्रदर्शनी के लिए भी अगर हॉल लेने जाते थे, नाम सुनकर के बोलेंगे कि हमको नहीं देना है, उनका खाली पड़ा रहेगा तो भी ना बोल देते, भाड़ा दो तो भी ना बोलते। तब भी बाबा कहते थे कि बच्चे आगे चल करके सामने से तुमको बुलाएंगे, और आज वो समय आ गया, सामने से बुलाते हैं। जो भी हमें मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, सामने से देते हैं। उन्हें खुशी होती है और अपने स्टेज प्रोग्राम में बच्चों को बुलाते हैं। तो बाबा कहते वो समय था 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाबा की मत पर याद करके पवित्र बनते हो। बाबा तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं देते। बच्चे सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर, बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाबा भी अवतरित हुआ है। फिर कच्छ अवतार, मच्छ अवतार कैसे हो सकता है? देखो कितना हम लोगों ने भक्ति मार्ग में सुना। कभी हम लोगों को विचार आया कि भगवान ऐसा कच्छ अवतार, मच्छ अवतार कैसे ले सकता है? डुक्कर का अवतार लिया, ये लिया, वो लिया, लेकिन बुद्धि ऐसी पत्थर की बन गई। सत्यवचन महाराज कहते गए होगा होगा होगा। तो बाबा कहते हैं कि ये मैं कैसे ले सकता हूँ? अब तुम बच्चे जानते हो कि बाबा कैसे अवतरित होते हैं, कितनी गाली देते हैं। इसलिए रोज रोज बाबा से क्षमा मांगो।
कि बाबा 63 जन्म हमने आपको बहुत गाली दिया, इसकी रोज क्षमा मांगे न तो भी कम है। कहते कंकड़ कंकड़ में भगवान, कण कण में भगवान, कंकड़ कंकड़ में भगवान। बाबा कहते मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं तो मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता। कितना उपकार करते बाबा, आके वर्षा देते हैं। मैं वर्षा देता हूं, रावण श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। सुनने के बाद भी नहीं चलते उनकी तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करें, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, विकर्म विनाश होंगे, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। सुना तकदीरवान बच्चों की निशानी। जो 5 विथ ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण ही राज्य करती, डिनाइस्टी है। तभी बाबा कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहते सत्संग। सत्संग एक ही होता है, क्योंकि सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज देकर सचखंड का मालिक बनाते हैं, कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। एक ही बात। स्वर्ग में तो कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। टाइटल याद रखेंगे, बहुत अच्छा टाइटल है, जवाबदारी है। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाबा है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है, बहुत भारी महिमा है। बाबा कहते, आगे भी बाबा ने बताया कि जैसे बाबा की महिमा है अपरंपार, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। तो तुम बच्चों की महिमा भी अपरंपार है। देखो कितना बाबा श्रेष्ठ बनाता। बाबा की महिमा, भारत की महिमा, और फिर हम बच्चों की महिमा। सयोग्य बनना है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता बनता नहीं हूँ, तो तुम्हारी डबल पूजा होगी। अपने से बाबा आगे करते हम बच्चों को। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आके पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहां वजीर नहीं होता। सतयुग में वजीर नहीं होता, लक्ष्मी नारायण। जिनको भगवान भगवती कहते हैं वो फिर वजीर की राय क्या लेंगे। खुद ही भगवान भगवती, वो तो राय देंगे, लेंगे थोड़ी। जब पतित राजाएं बनते हैं ना, तभी फिर वजीर आदि रखते हैं। द्वापर युग के बाद अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, अब वैराग्य आ गया है ना पुरानी दुनिया से, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लगती है अच्छी, दिल लग रही है क्या? बिल्कुल नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, अभी समय चल रहा है वैराग्य का। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं, और तो कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व के सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाबा की याद के साथ साथ बाबा की याद के साथ साथ
आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबको प्यार से समझाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारुण का खजाना देते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है, 1 सेकंड की बाजी, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला हुआ है, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी हम बच्चों के हाथ में दे दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले कि 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में